मां की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होंदी है। वालदैन औलाद के सामने जो करनगे औलाद ने ओही सीखना है। मां दिन रात फिल्म ड्रामे वेखेगी, नाच गाने वेखेगी। इंज समझो मोबाइल ते दिन रात टिकटॉक बनाने वाले होएगी। औलाद का ख्याल नहीं करेगी ते बच्चा जेड़ा पैदा होने वाला है ना, ओदी गोद के अंदर परवरिश लेने वाला है। वो बच्चा कदी भी फर्मा बरदार नहीं हो सकता, कदी ओदे अंदर दीन दी रब रसूल दी गैरत नहीं आ सकती, दीन ते चलने वाला नहीं हो सकता। वालदैन रब रसूल दे नाफरमान होंगे, दिन रात फिल्म ड्रामे देखने वाले होंगे, बेहयाई और बेअदब और बेगैरती करने वाले होंगे। औलाद जेड़ी जम्मेगी उन्होंने विचों नाफरमान होएगी, बेअदब ते गुस्ताख होएगी, रब रसूल दी बेअदब होएगी, कुरान शरीयत दी बेअदब होएगी। औलाद नाफरमान होएगी। जिस वक्त बंदा ये चाहता है, मां ये चाहती है, वालदैन ये अकीदा और नजरिया रखते ने, साडी औलाद रब रसूल दी फरमा बरदार होवे, 5 वक्त दी नमाजी होवे, बाअदब होवे, साडी फरमा बरदार होवे। फिर औलाद तो पहले अपने आप ते ये तवज्जो और गौर करना चाहिए वे, ध्यान करना चाहिए है। जदों बंदा रब रसूल दा ताबेदार बन जाता है, जदों बंदा वालदैन रब रसूल दे ताबेदार बन जाते ने ना, उस वक्त रब्बुल आलमीन औलाद नूं भी उन्हां दा फरमा बरदार बना देता। बोलो सुभान अल्लाह। औलाद भी फरमा बरदार हो जाती है कदों जदों बंदा वालदैन रब रसूल दे ताबेदार बन जाते हैं। दोस्तान गिरामी, इस जिमन के अंदर रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। फरमाया अपने घरां दे अंदर करार पकड़िया जे, अपने घर दे अंदर ठहरिया रव्या जे। दोस्ताने गिरामी, ज़ाहिरी तौर दे हुक्म इमाम अलंबिया दिया घर वालियां हो रहा वे, क़यामत तक आने वालियां मुसलमान दी बीबी कलमा पढ़ने वालियां साडियां मावा भैणा, साडियां बीवियां, इज्जत बेटियां, धियां भैणा वास्ते सारियां औरतां इमाम अलंबिया दा कलमा पढ़ने वालियां वास्ते, क़यामत तक आने वालियां वास्ते सारियां औरतां वास्ते ये हुक्म जारी हो गया वे, अपने घरां दे अंदर करार पकड़िया जे, अपने घरां तो बाहर बिला जरूरत बेपर्दा नहीं आना। दोस्ताने गिरामी, ये औरतां वास्ते हुक्म आ गया वे, गल कोलों नहीं कर रहा वा, रब्बुल आलमीन दा कुरान पढ़िया वे, रब दा कुरान है, हक दा बयान है, जेड़ा इहदे ते अमल करेगा रब कोलों निजात पा जाएगा।
दोस्ताने गिरामी इस ज़िमन दे अंदर हदीस पाक जनाब दे सामने बयान कर देना वा। हज दा मौका वे हजरत फजल बिन अब्बास हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे चाचे दे पुत्र हजरत अब्बास दे बेटे फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नौजवान सहाबी ने इमाम अल अंबिया दी बारगाह दे अंदर हुजूर दे नाल खड़े होए ने। हज दा मौका वे एक बंदा अपनी बच्ची नू नाल लैके अपनी बेटी नू नाल लैके इमाम अल अंबिया दी बारगाह दे अंदर आया वे। हुजूर तो मसला पूछण वास्ते आया वे अपनी बेटी नू नाल लैके। अज़ीज़ाने गिरामी जिस वेले वो बंदा अपनी बच्ची दे नाल इमाम अल अंबिया दी बारगाह दे अंदर आया वे। हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे चाचे दे पुत्र दी उस बीबी ते नजर पै गई। जिस वेले नजर पई है इमाम अल अंबिया ने वेख्या हजरत फजल बिन अब्बास अपने चाचे दे पुत्र दे अखां ते हाथ रखिया वे। इस अंदाज दे नाल इमाम अल अंबिया उस बंदे दे नाल इधर गल करदे सन उधर हजरत फजल बिन अब्बास दिया अखां ते हाथ रखिया होया वे। क्यों हाथ रखिया होया वे? इधर गल कर रहे ने उधर हाथ रखिया होया ने अखां ते क्यों रखिया होया वे? इस वास्ते हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु किधरे आप की नजर गैर औरत ना पै जावे। बोलते सही यार सुभान अल्लाह। किधरे फरमाया गैर औरत नजर ना पै जावे। अज़ीज़ाने गिरामी पता चलिया इमाम अल अंबिया ने यही दर्श दिता वे अपने कलमा पढ़ने वालियां नू कि फरमाया गैर औरतां तो मर्दो गैर औरतां तो अपनी नजरां नू बचा के रखा जे। औरतां नू भी यही हुक्म है अपनी नजरां नू पाक रखा जे। अज़ीज़ाने गिरामी बुखारी शरीफ दी हदीस पाक सुना देना वा। इमाम अल अंबिया ने फरमाया हज दा मौका वे इमाम अल अंबिया दे गुलाम हजरत अता बिन अबी रबाह रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दे शागिर्द ने आ फरमांदे ने हज दे मौके ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने मैनू फरमाया आ तैनू मैं जन्नती बीबी विखावा। हज दा मौका वे जम्मे गफीर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आ फरमांदे ने फरमाया अपने शागिर्द नू फरमांदे ने आ तैनू हज दा मौका वे तैनू एक जन्नतन बीबी विखावा। हजरत अता बिन अबी रबाह फरमांदे ने फरमाया मैं आख्या हुजूर विखावो ओ केड़ी जन्नतन बीबी है इस दुनिया दे अंदर ओ केड़ी जन्नती बीबी है जिन्हां असा वेखना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने इशारा करके फरमाया ओ जेड़ी काले रंग दी बीबी है फरमाया ओ जन्नती बीबी है। बोलते सही यार सुभान अल्लाह। फरमाया और सामने काले रंग की बीबी और जन्नती बीबी है। हजरत अता बिन अबी रबाह अर्ज करते ने हुजूर ओ किवें जन्नती बीबी है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आ फरमांदे ने फरमाया एक दिन इमाम अल अंबिया दी बारगाह दे अंदर आई सी हुजूर दी बारगाह दे अंदर आई सी। उस वेले मैं इमाम अल अंबिया दी बारगाह दे अंदर बैठा सा हुजूर दे कोल मैं बैठा सा। मैं वेख्या एक काले रंग की बीबी आई है आके अर्ज कर दिए सोनिया ए मदीने दे ताजदारा वदुहा दे मुखड़े वालिया वलैल दियां जुल्फां वालिया साडे मां बाप कुर्बान हो जान मदीने दे ताजदारा सोनिया मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा वे।
सोने ये बीमारी लगी हुई है, मिर्गी दा दौरा पैंदा वे, सोने मेरा लड़ हट जाता वे, मेरा कपड़ा हट जाता वे, मेरा सितर खुल जाता वे, मजाक दे काजल वालिया मेरा कपड़ा हट जाता वे, लड़ हट जाता वे, सितर खुल जाता वे। सोने मेरे वास्ते दुआ फरमा देवो, सोने दुआ फरमा देवो रब्बुल आलमीन मैनू इस मिर्गी वाली मर्ज तो, इस बीमारी तो शिफा दे देवे। इमाम अंबिया ने फरमाया बीबी, फरमाया मैं अगर सबर करेगी रब जन्नत दे देवेगा, वरना मैं दुआ कर देना, सबर करेगी रब जन्नत दे देवेगा, वरना मैं दुआ कर देना रब शिफा हुणे दे देवेगा। अजीज़ाने गिरामी जिस वेले इतनी गल हुई है, बीबी अर्ज कर दिए सोने मैं सबर ही करांगी, मैं ते सबर ही करांगी। अजीज़ाने गिरामी लेकिन अर्ज कर दिए मदीने दे ताजदारा मैं सबर करांगी, बीमारी बर्दाश्त करांगी, लेकिन सोने दो कम्मां दे विचों एक काम ते कर देवो, इतनी ते दुआ कर देवो सोने बीमारी बर्दाश्त कर सकनी, लेकिन सोने मेरा लड़ हट जाता वे, कपड़ा हट जाता वे, सोने मैं बीमारी बर्दाश्त कर सकनी, लेकिन सोने लड़ हट जाता वे, बेपर्दगी बर्दाश्त कर सकती नहीं। सोने बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं कर सकनी, सोने इतनी दुआ कर देवो रब्बुल आलमीन इतना ते हो जावे ना, सोने दौरा पैंदा रवे लेकिन मेरा लड़ हटे ना, एक कपड़ा हटे ना, बेपर्दगी ना होवे। मजाक दे काजल वाले महबूब ने इमाम अंबिया ने दुआ फरमाई है, जितनी देर बीबी जिंदा रही है सारी जिंदगी दे अंदर मिर्गी दा दौरा पैंदा रहा वे, लेकिन कदी दोबारा लड़ हटिया नहीं। बोलते सही यार सुभान अल्लाह। फरमाया दौरा पैंदा रहा वे, बीमारी ते उस तरह रही है, क्योंकि बीबी ने आख्या सी सोने मैं सबर करांगी, क्योंकि रब बदले दे अंदर जन्नत अता फरमा देवेगा। सोने सबर करांगी, लेकिन हुजूर ने दुआ फरमाई दौरा पैंदा रहा वे, बीमारी रही है लेकिन लड़ हटिया नहीं। ते फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आ फरमांदे ने, आओ तुहानू मैं ओ जन्नती बीबी विखावा, जन्नती बीबी विखावा, बीबी जो इस गल ते कायम रही है, ते फरमांदे ने आ तैनू जन्नती बीबी विखावा। दोस्ताने गिरामी पता चलिया जेड़ियां जन्नती बीबी होंदियां ने ओ बीमारी बर्दाश्त कर सकदियां ने, बीमारियां बर्दाश्त कर दिया ने, लख मुसीबत आ जान, परेशानियां आ जान, तरह तरह दी मुसीबत आ जान, आजमैशा आ जान, घर के अंदर जितनियां भी तंग हो जान, जिस तरह दी भी परेशानियां आ जान, जेड़ियां जन्नती बीबियां जन्नत वालियां हुंदियां ने ओ बीमारी ते बर्दाश्त कर सकदियां ने, लेकिन अपनी इज्जत की जिल्लत खारी बर्दाश्त कर सकदियां नहीं। बोलते सही यार सुभान अल्लाह। पता चलिया जेड़ियां जन्नती बीबियां होंदियां ने ना, हर परेशानी दुख मुसीबत जिवें दे मर्जी आ जावन वो सब दुख बर्दाश्त कर जांदियां, लेकिन अपनी इज्जत की जिल्लत खारी बर्दाश्त नहीं करती, अपनी इज्जत की जिल्लत खारी नहीं बर्दाश्त कर दिया।
जड़ियां शर्मो हया दा पैकर हुंदियां ने। सईदा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दियां गुलामां ते ताबेदार हुंदियां ने। बीमारियां मुसीबतां परेशानियां जितनियां भी जिंदगी दे अंदर आ जांदियां ने सब दुख बर्दाश्त कर लेंदियां ने, लेकिन अपनी इज्जत की बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो सुभान अल्लाह। दोस्तान गिरामी तवज्जो रखना, फिर गौर करना पैंदा है। तवज्जो है ना यार, बोल तो सही, तवज्जो है सारे दी। दोस्तान गिरामी अज इस गए गुजरे दौर दे अंदर जदों माहौल मुआशरा वेखीदा है, माहौल मुआशरा वेखीदा है, पता चलता है कौम है की सी, टुर किधर पई है। दोस्तान गिरामी अल्लाह की पनाह अज बाजारां दा हाल तुहाडे सामने है, दरबारां दा हाल तुहाडे सामने है, घरां दा माहौल तुहाडे सामने है, महल्ले के अंदर गली बाजारां दा जो माहौल है, कोई लुकी छुपी गल नहीं। जगह जगह ते मुसलमान की बेटी बेपर्दा बेहया आवारा बदचलन बन गई है। वजह की है, असा सबक जो गैरां दे पढ़ लेने ना अपने नबी दे तरीके तो हट गए, ता करके जगह जगह ते मुसलमान दी बेटी आज गलियां बाजारां दी जीनत बन गई है। कलमा पढ़ने वाली हुजूर दी गुलामा आज जगह जगह ते रोल रही है। वजह की है, दोस्तान गिरामी मेरे एक पीर भाई ने, तवज्जो रखना, उन्होंने ना मेरी एक गल कराई थी, एक देवबंदी दे नाल, मौलवी दे नाल गल की थी फोन ते, इत्थे बैठे गल कराई ते कहंदे जी मौलाना साहब दसो जेड़े दरबारां ते जिन्नियां जांदियां ने बीबियां, ए दसो ये जाना जायज है? शरीयत च हुक्म की इन्हां दे बारे? मैं आख्या एदा जवाब तेन बाद ही देवांगा, फोन ते गल हो रही सी ऐसे अपनी मस्जिद दे अंदर। मैं आख्या एदा जवाब तेन मैं देवांगा और तेरी गल दे अंदर जेड़ा जवाब तू देवेगा तेरी गल दे जवाब दे अंदर ही एदा जवाब होगा। मैं मनना जिवें अज माहौल चल रहा है बेपर्दा दरबारां ते जिवें बीबियां दा अजकल माहौल है जा रही ने, मैं मनना नहीं जाना चाहिए, हराम है औरत वास्ते इस हाल दे अंदर जाना, मना शरीयत दे अंदर। लेकिन ये दस खाली अपनी रोटी टुकर जड़ा वे ना चाह पानी इनू सीधा ना कर, ये दस दरबारां ते जाना ते नाजायज ते हराम है, नहीं जाना चाहिए। ते बाजारां दे अंदर बोल ते सही यार, और दरबारां ते नहीं जा सकती ते बाजारां च जा सकती बेपर्दा, बोल ते सही। जे दरबार ते नहीं जा सकती तो बाजार के अंदर भी नहीं जा सकती, बोल तो सही। फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमान की इज्जत कलमा पढ़ने वाली बीबी, बोल तो सही, इस तरह जा सकती? हुण मौलवी साहब अगू फिर वही चूंके चुनाचे जनाब, जवाब कोई नहीं है। मैं क्या बस इन्नी गल सी, मैं फोन पकड़ाया उन्होंने, साडा दरवेश सी पीर भाई, उन्होंने मैं क्या जा इनका जवाब हो गया, ठीक है, ये तेन दोबारा मेरे नाल गल नहीं करेगा, उन्होंने अंदाजा हो गया। गल्लां चार होर भी कीतियां सन, लेकिन मैं जनाब नूं सिर्फ इशारा कर रहा वा, ऐ नहीं मौलवियां सानू सिर्फ एक पासा दिखाया है, चाहता है तो उन्होंने पकड़ लिया जड़ियां है नहीं सिर्फ सुनिया के खिलाफ,
अपनी तरफ बना बना के अपने मर्जी मतलब दे माना करके इन्हां दे थप दित्तियां, इन्हां ने उन्हां दे थप दित्तियां, चंद उन्होंने पकड़ लिया, चंद इन्होंने पकड़ लिया। दोस्तान ने गिरामी, ना असी ते बंदियां, ना असा वहाबियां, ना शिया, ना बरेलवी, असी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात। बोलो चिवारा सुभान अल्लाह। सुन्निया डंके दी चोट ते कह रहे हैं, आला हजरत मनन वाले हैं, सुन्नी अहले सुन्नत व जमात। साडे आला हजरत भी सुन्नी सन, असा भी सुन्नी है, सारे सहाबा अहले बैत ते सारे नबी भी सुन्नी सन। बोल सुभान अल्लाह। दोस्तान ने गिरामी, असा मिंबरे रसूल चाह पानी का फट्टा नहीं बनाना। बोलो चिवाना सुभान अल्लाह। दोस्तान ने गिरामी तवज्जो रखना, और जेड़ी मुसलमान दी बीबी जिदे वास्ते कुरान पाक अंदर हुक्म आया खड़ा है, कदी मौलवियां आयतां पढ़ के सुनाइयां ने? रब फरमांदा वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। बोलो सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन फरमांदा औरतां नूं घर बैठण दा हुक्म है। बोल, घर बैठण दा हुक्म है। किसी ने किसी बहाने दे नाल, किसी ने किसी बहाने दे नाल है, कोई नादखानी पे कर दी है, कोई तकरीरा पे कर दी है। और चंद साल पिछे जाओ, खत्म दरूद हुंदा सी, मौलवी आंदे सी खत्म पढ़ गया हो गया। हुण इधर यकीन करो, सानू हर खत्म दी महफिल ते, हर चलीसवें दी महफिल ते इसाले सवाब दी कोई महफिल आ जावे, मुसीबत बन जाती है। उधर एक पासे बीबियां उठाना पैंदा है, साडे नाल उच्ची आवाज बीबियां दी निकल रही होंदी। बोलते सही, जिथे जाओ उथे बीबियां, जिथे जाओ उथे बीबियां। उधर पहले बंद कराना पैंदा भाई, इहदा शरीयत इजाजत नहीं देंदी। जेड़ी बीबी रब दे पाक घर दे अंदर जावे हज या उमरा करने वास्ते, ओनू तलबिया उच्ची आवाज पढ़न दी हुक्म नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक उच्ची आवाज ना औरत नहीं पढ़ सकती, आहिस्ता पढ़े, मर्द उच्ची आवाज ना पढ़े। जगह पाके, शहर पाके, रब दा पाक घर है, उस पाक जगह ते पाक जिक्र रब्बुल आलमीन दा, मुसलमान दी बीबी कलमा पढ़ने वाली जेड़ी उच्ची आवाज नाल नहीं पढ़ सकती रब दे पाक घर दे अंदर, जेड़ी बीबी मस्जिद के अंदर आजान नहीं दे सकती, मुसल्ले की इमामत नहीं कर सकती, जुमा नहीं पढ़ा सकती, तकरीर नहीं कर सकती जुमे और ईद की जगह पे। दोस्तान गिरामी, जेड़ी मुसलमान की बीबी घर के अंदर अपनी घर की चार दीवारी के अंदर बैठ के रब दा कलाम कुरान पाक उच्ची आवाज घर के अंदर बैठ के नहीं पढ़ सकती, ताकि बाहर गली के अंदर गैर मर्द होते कुरान पढ़न की आवाज ना सुन लवे। जेड़ी बीबी ना तलबिया उच्ची आवाज ना पढ़ सकती है, ना अजान दे सकती है, ना इमामत करा सकती है, ना मस्जिद के अंदर तकरीर कर सकती है, ना घर के अंदर उच्ची आवाज ना कुरान पढ़ सकती है। ये मुसलमान की बीबी जेड़ी नात खानी दी महफिलां, तकरीरों दी महफिलां ते मिलाद साउंड दे अंदर किवें पढ़ सकती यार, तू तो दस मैनू। बोलो चिवारे सुभान अल्लाह। दोस्तों ने गिरामी तवज्जो रखना, ना पता तवज्जो है तो को बोल यार सुभान अल्लाह। यकीन करो वखरी मुसीबत बन गई। यानी अंदाजा करो, ये तो मैं गल कर रहा मौलवियां दी है, मौलवियां दे हाल है। उन्हें वेख्या स्कूलियां नू, कोई जनाब अकैडमिया के अंदर पढ़ाने के बहाने उन्होंने कढ़िया हुई ने, कोई स्कूलों कॉलेजों के अंदर टीचर लगिया ने, कोई ड्राइवर बसा के अंदर, कोई जहाजा के अंदर एयर होस्टर बनिया हुई ने,
कोई कचहरियां थाने के अंदर रुलदियां फिरदियां ने जगह जगह ते इन्ना वेख्या जदों ओजू कमा के पैसे लिया के चार छिल्लड़ इज्जत बर्बाद करके लिया के खुआ रही ने असा घर क्यों भाई है भाई ये ढिड जड़ा बंदे ने बड़ा बड़ा कुछ करा लेंदा है एवं ना समझे पढ़न जनाब मौलवी ने पग बड़ी वड्डी की है दाढ़ी बड़ी सुन्नत के मुताबिक रखी है लिबास बड़ा सुन्नत के मुताबिक पांदा है नहीं सब दे वास्ते तराजू और कंडा जड़ा वे रब दा कुरान है बोल उच्ची बात ना रब दा कुरान है ये उत्ते ला के वेख अगर मौलवी आंदा तो ठीक पीर आंदा ठीक अवाम दा बंदा आंदा ठीक नहीं आंदा असा बंदे दा कलमा नहीं पढ़िया कट के परा मार कलमा इमाम उल अंबिया दा पढ़िया बोल उच्ची सुभान अल्लाह कलमा हुजूर दा पढ़िया किसी बंदे दा नहीं पढ़िया इस वास्ते ना साडे वास्ते कोई मौलवी अहमियत रखता है ना कोई पीर अहमियत रखता वे सासा ओदा ही अदब ते एहतराम करांगे ओदियां जुतियां अपने सिर अखा ते रखांगे जेड़ा रब दे कुरान दा हुजूर दी शरीयत दा ताबेदार होवे रब दे कुरान ते हुजूर दी शरीयत दा सच्चा ताबेदार होवेगा वो साडा है बाकी कोई साडा नहीं बोलो उच्ची माना सुभान अल्लाह दोस्ताने गिरामी तवज्जो रखना फिर अंदाजा कर मैं जनाब ने काफी सवाल करना कि 10,000 आज फिर कई बंदे कहते हैं कि यार अगर जिन्हों इलम का नाम दिता है निरी शैतानी है यकीन करो इलम के बहाने बनाए ने सवाल की होता है कि भाई अगर बीबी पढ़ेगी नहीं मुसलमान की बेटी पढ़ेगी नहीं कितने लगेगी किमें बाहर किमें जाएगी कमाएगी नहीं अगर इनका खामद मर जाता है बीबी के सिर ते कोई कमान वाला नहीं किमें गुजारा करेगी मैनू भी एक बंदे ने सवाल किया मैं आख्या भाई जिस वक्त खामद फौत हो जावे हुजूर दी शरीयत कहती अगे निकाह करे बीबी दूसरा खामद करे बोलते सही अगर शादी के काबिल नहीं मर्द फौत हो गया अगे निकाह नहीं किया बाप भी फौत हो जावे भाई फौत हो जान बेटा कमाने वाला ना फौत हो जावे मामा नहीं हैगा चाचा नहीं है नाना दादा कोई महरम रिश्तेदार नहीं है और जदों सारे मर जान कोई इनू पालन वाला देखभाल करने वाला ना होवे ना जदों सारे दरवाजे बंद हो जान फिर इंज दा मसला लैके साडे कोल आ जावी और तैनू हुजूर दी शरीयत के मुताबिक तैनू फिर कोई राह भी दस देवा बोलते सही यार पहले कोई मिसाल तो इवें दी पेश कर है एवें बहाने बनाए ने जनाब कमान वाला ना होएगा तो किवें कमाएगी बाहर जाना पै जाएगा बाहर जाना पाएगा की भाई हुजूर दी शरीयत नू अपने शैतानी अकल दे पीछे ना चला हुजूर दी शरीयत नू अपनी अकल ते नहीं चलाना अपनी अकल नू मुसलमान है इमाम उल अंबिया दा कलमा पढ़ने वाला है ते अपनी अकल नू हुजूर दी शरीयत दे ताबे रख बोलो उच्ची वाला सुभान अल्लाह अपनी अकल नू हुजूर दी शरीयत दे ताबे रखना चाहिए मुसलमान होंदा है दोस्ताने गिरामी फिर 10,000 मैं जरा सवाल करना चाहना कि आज जगह जगह ते ट्यूशन सेंटर अकेडमियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां जगह जगह ते तालीमी इदारे ने और इन्हां तालीमी इदारे दे अंदर आज मुसलमान दी बेटी नू जेड़ा सबक पढ़ाया जा रहा है और जो कुछ सिखाया जा रहा है मेरी गल ते एतमाद नहीं किसी स्कूल के दरवाजे के जा किसी कॉलेज के दरवाजे के खड़ा हो जा किसी यूनिवर्सिटी के दरवाजे के जाके खड़ा हो जा उन्हां दे अंदर दाखिल होने वालियां साडियां बेटियां इज्जतां नू वेख बाहर आंदियां नू वेख फिर अंदाजा कर मुसलमान कलमा इमाम उल अंबिया दा पढ़न वाला ने अपने दिल को जवाब लैके मैनू दस ये ओही तालीम है जिहड़ी साडे रसूल ने दित्ती सी बोलते सही यार क्या है ओही तालीम है
जिहड़ी साडे पाक मुस्तफा करीम ने अता फरमाई सी, जिहड़ी हुजूर लैके आए ने, यो ही इल्म है। बोलते सही की जवाब है जनाब दे कोल, बोलो तो सही। जे ए ओ नहीं तो सोने फिर गौर करना चाहिए, राह ए नहीं राह हो रहे। बोलो जवाना सुभान अल्लाह, राह हो रहे। दोस्तान गिरामी, मर जाना है कब्र के अंदर, हजारा मन मिट्टी पै जानी है, उथे कोई पुरसाने हाल नहीं होना, किसी ने कम नहीं आना। अगर कम आना है तो पाक मदीने के ताजदार ने कम आना। बोलो जवाना सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, नसीहतुल मलूक के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने, ओ इमाम जिन्ना दे बारे इमामुल अंबिया ने मिराज दी रात मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हुजूर ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आप दे सामने फखर फरमाया वे, ऐ प्यारे मूसा, ऐ प्यारे मूसा, ये दसो तुहाडी उम्मत दे अंदर, तुहाडी उम्मत दे अंदर मेरे गजाली वर्गा भी कोई है कि नहीं? बोलते सही यार सुभान अल्लाह। इमाम अंबिया जिन्ना ते फखर फरमाया, ऐ प्यारे मूसा, ये दसो तुहाडी उम्मत के अंदर मेरे गजाली वर्गा भी कोई है कि नहीं है? ओ इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह नसीहतुल मलूक के अंदर नकल फरमाते ने, आप दा कौल मुबारक है, आप फरमाते ने, फरमाया मर्द नू इतना गैरतमंद होना चाहिए वे, मर्द नू इतना गैरतमंद होना चाहिए वे कि अगर ओदी बीबी ओदी औरत जड़ी है ओदी इज्जत अपने घर की चार दीवारी के अंदर हामद दस्ते दे नाल यानी दौरी डंडे दे नाल घर के अंदर दौरी डंडे दे नाल कोई चीज कुट रही होवे, मर्द नू इतना गैरतमंद होना चाहिए वे, उस दौरी डंडे की आवाज भी घर तो बाहर नहीं जानी चाहिए। बोलते सही यार सुभान अल्लाह। फरमाया हावा दस्ते दे नाल मुसलमान दी बीबी कलमा पढ़ने वाली हुजूर दी गुलामा सईदा कायनात दी गुलामा उन्हां दे नक्शे कदम ते चलने वाली हुजूर दी गुलामा घर दे अंदर हावा दस्ते दे नाल दौरी डंडे दे नाल कोई चीज कुट रही होवे, इमाम गजाली फरमांदे ने, उससे फरमाया मर्द नू इतना गैरतमंद होना चाहिए वे, उस दौरी डंडे दी आवाज भी बाहर नहीं जानी चाहिए। बोलो यार सुभान अल्लाह। हुजूर दी अहले बैत दी गल कर लेने आजीज़ाने गिरामी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे चाचे दे पुत्र हजरत अब्बास दे बेटे तंबीउल गाफिलीन दे अंदर, तंबीउल गाफिलीन दे अंदर आप दा कौल मुबारक न करे। अगले दिन पढ़ रहा सा अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने नकल फरमाया वे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर ते जा रहे ने, रस्ते दे अंदर सफर के दौरान आप लोग खबर दी गई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नु, हुजूर तुहाडी बेटी जेड़ी है वो फौत हो गई है, सोनिया तुहाडी बेटी फौत हो गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने जरा जवाब दिता वे सुनहरी हरूफ के नाल लिखना चाहिए वे, बल्कि किताबों के अंदर लिखा गया वे। आजीज़ाने गिरामी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जवाब दिता, फरमाया एक पर्दे दी चीज सी जिन्हों रब ने पर्दा दे दिता है, एक पर्दे दी चीज सी जिन्हों रब ने पर्दा दे दिता वे, और फरमाया एक जिम्मेदारी सी जिन्हों रब्बुल आलमीन ने हल्का कर दिता वे, एक बोझ सी जिन्हों रब ने हल्का कर दिता वे, और फरमाया रब्बुल आलमीन ने साडे वास्ते अजर तैयार कर दिता वे, और फरमाया फिर आपने बाद के अंदर 2 रकत नमाज अदा फरमाइए। 2 रकत नमाज पढ़न तो बाद आपने आयते पाक दा कुछ हिस्सा तिलावत फरमाया वे, वस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह,
फरमाया रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया वे और असां भी ओही गल कीती है जिदा रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया वे। फरमाया सबर और नमाज दे कोलों सहारा लिया जे। बोलते सही यार सुभान अल्लाह। आजीज़ाने गिरामी पता चलिया वे मुसलमान दी बेटी ये बाहर गलियां बाजारां दी जीनत बनने वास्ते नहीं है, ये दरबारा ते बेपर्दा जान वाली नहीं। ये स्कूलों कॉलेजों के अंदर दिन रात बेपर्दा रुलन का नाम मुसलमान दी बेटी नहीं है। अज फिर गौर करना पैंदा वे बाबा फरीद वर्गे, दाता अली उजवेरी वर्गे, मेहरे अली शेर रुबानी वर्गे, आला हज़रत गौसे पाक वर्गे अज पैदा क्यों नहीं हो रहे ने? सानू वली नजर क्यों नहीं आंदा? वजह यह सी जेड़ियां स्कूलों कॉलेजों के अंदर रुलन वालियां होण, दरबारां ते बेपर्दा रुलन वालियां होण, बाजारां गलियां दे अंदर नाच गाने वेखण वालियां इस तरह बेपर्दा रुलन वालियां होण, उन्हां दी कोख दे विचों जेड़ी जेड़ी औलाद पैदा होवेगी ना बाबा फरीद बन सकता वे, ना आला हज़रत बन सकते ने, ना शेर रुबानी आ सकता वे। इन्हां दी गोद विचों आने वाला रब रसूल दा बेअदब ते गुस्ताख ते पैदा हो सकता वे, दीन दा बेअदब बन सकता वे, फिल्मा ड्रामे वेखण वाला बेअदब ते गुस्ताख और फरमाया एक कंजर ते बन सकता वे, वालदैन दा ना फरमान बन सकता वे, कदी फरमा बरदार नहीं हो सकता। अगर चाहते हो साडी औलाद फरमा बरदार हो जावे, अज वली पैदा हो, अज जेड़ी बीबी जेड़ा बंदा जेड़े वालदैन अज रब रसूल ते ईमान रखने वाले ने, रब दे कुरान ते चलने वाले ने, हुजूर दे ताबेदार ने, जदों कुरान हुजूर दी शरीयत दे मुताबिक सारी जिंदगी गुजारनगे गोद दे अंदर, अगर बाबा फरीद नहीं आएगा कि उन्हां दा गुलाम ते जरूर आ जाना है। बोलते सही यार सुभान अल्लाह। अगर बाबा फरीद नहीं आएगा उन्हां दा गुलाम जरूर आ जाएगा। मेहरे अली पैदा नहीं होएगा उन्हां दा गुलाम जरूर आ जाएगा। शेर रुबानी ते नहीं आ सकते लेकिन उन्हां दे गुलाम जरूर आ जाएंगे। उच्ची आवाज ना कहो यार सुभान अल्लाह। दोस्तों ने तवज्जो रखना, बस आखिरी गल जनाब के सामने करने लगा। मैं जनाब को सवाल करना है आखिरी, तवज्जो है, बोलो सुभान अल्लाह। यार दस मुसलमान दी बेटी आज साडियां कलमा पढ़ने वाली हुजूर दी गुलामा आज फौत हो जावे ना, तवज्जो रखना, फौत हो जावे, मरी बीबी नूं दसो भला कितने कपड़ियां दा कफन देईदा हुंदा है? कफन जनाब नूं सवाल कर रहे हैं, कितने कपड़े दा कफन देना चाहिए? हुक्म की है शरीयत दे अंदर? 5 कपड़े। कितना बोलो? 5 कपड़े। मर्द वास्ते 3 कपड़े ते औरत वास्ते कफन दे किन्ने हुंदे ने? बोलो 5 कपड़े। तवज्जो रखना, अंदाजा करना, मुसलमान दी बेटी आज साडी इज्जत फौत हो जावे, मर जावे, शरीयत दे अंदर हुक्म है कफन वास्ते कपड़े किन्ने चाहिए ने? बोलो 5। यानी इस तरह मरण तो बाद मुसलमान दी बेटी नूं छुपाण दा हुक्म है, मरण तो बाद 5 कपड़े देने दा हुक्म है। ते कदी गौर किया साडी जींदी जेड़ी साडी इज्जत है उहदे किन्ने ने तन ते कपड़े? बोलते जींदी जेड़ी साडी इज्जत है, कलमा पढ़ने वाली हुजूर दी गुलामा है, तुरदी फिरदी दिन हुण जरूरत सी, इहदे तन ते कितने कपड़े रह गए ने? मरण तो बाद जो 5 कपड़े चाहिए ने, वो जींदी ते यार 1.5 कपड़ा भी नजर नहीं आता। बोलते सही किवें दे गुलाम है हुजूर दे। फिर दूसरी गल, मुसलमान दी बेटी हुजूर दी गुलामा फौत हो जावे, मर जावे, अक्सर जनाजे ते जाईदा है ना, ते जेड़ा वो बिल्कुल गया गुजरा होंदा है ना, जहाज किस्म दा बंदा, एक जहाज होंदा ना, एक जहाज होंदा है, जानते हो समझते हो ना? बोलते सही यार उच्ची बात एक दफा सुभान अल्लाह।
दिन रात भंग बूटियां पीण वाला इवें दे बंदे भी वेखे ने। जनाजा जो मुसलमान की बीवी का होवे ना तो उत्थे इवें दे जिहड़े जिन्हें कदी मस्जिद के अंदर आना गवारा नहीं किया, कदी सजदा नहीं किया, वो भी कह रहा होंदा है कि भाई सारे जेड़े ने ना महरम गैर बंदे सारे पिछे पिछे हो जावो, तुसी इहदा मुंह नहीं वेख सकते, जेड़े महरम ने वो वेख सकते। मर जावे मुसलमान की बेटी ते गैर बंदा उहदा मुंह नहीं वेख सकता। मेरी गल नाल इत्तेफाक है, हुक्म है शरीयत दा। मुसलमान की बेटी हुजूर दी गुलामा कलमा पढ़ने वाली मर जावे ते गैर बंदा उहदा मुंह नहीं वेख सकता। ये किवें दा कानून असा बना लिया है? मर जावे ते गैर बंदा ना मोटा देवे जनाजे नु, ना मुंह वेखण दी इजाजत है, ते जिंदी दा हर बंदा वेंदा फिरे। बोलते सही है, वो जिंदी दा हर बंदा वेंदा फिरे। किथों कानून कट लिया सा? किथों कानून कटिया? बोलो तो सही। ओ भाई शरीयत के अंदर हुक्म है, अगर मुसलमान की बेटी कलमा पढ़ने वाली हुजूर दी गुलामा अगर फौत हो जावे, मर जावे, जे गैर बंदा मुंह नहीं वेख सकता तो फरमाया जिंदी दा भी नहीं वेख सकता। बोलो चिबाने सुभान अल्लाह। मर जावे मुसलमान की बेटी ते गैर बंदा मुंह नहीं वेख सकता तो फिर जींदी दा भी नहीं वेख सकता। अगर जींदी दा वेख सकता तो मरी नूं भी नहीं लुकाना चाहिए। फिर बोलते सही। शरीयत नूं अपनी अकल के मुताबिक नहीं चलाना, अपनी अकल नूं शरीयत दे ताबे करना पैना ता मुसलमान बनदा वे। अल्लाह ताला तुहानू मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए। साडियां इज्जतां मावां भैणां नूं बापर्दा शर्मो हया वाली जिंदगी अता फरमाए। सजदा कायनात दे नक्शे कदम ते